जय हिंद दोस्तों। तो चलिए वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। वेक्टर हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमारा वेक्टर ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसके बाद मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगा, हमारा रियल फिजिक्स स्टार्ट होगा वहाँ से। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म किया जाए। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा था दो वेक्टर था हमारे पास और इसका क्रॉस किया जाता था तो हमें एक नया वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है ना। ए क्रॉस बी करे तो हमारे पास एक रिजल्ट जो आएगा वो एक वेक्टर ही आएगा। तो ये वेक्टर है अगर, तो इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा, है ना। मैग्नीट्यूड के हमने चर्चा कर लिया था। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड गुना बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। क्लियर है। तो ये हमारा, और ये हम पिछले क्लास में हमने देखा था और ये सिंपली है ना, फॉर्मूला से वैल्यू पुट करेंगे हमारा हो जाएगा। क्लियर है। जैसे कोई दो वेक्टर है और सपोज करो कि ये 2 मीटर है और ये हमारा 10 न्यूटन है। सिंपली ये ए मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं और ये बी है और इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक ना। और ये हमारा 60 डिग्री सपोज करो या 30 डिग्री मान लेते हैं, 30 डिग्री। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता तो हम कहते ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछता तो हम कहते हैं ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए का मैग्नीट्यूड गुना बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ए का मैग्नीट्यूड 2 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और ये साइन 30। यहाँ से हो गया 1/2 होगा साइन, यानी कि 10, ये टेस्ला होता है टॉर्क का अगर यूनिट नापा जाए तो, ठीक है। तो 10 ये हो गया। तो चूँकि ये टॉर्क हमने लिया है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी ये आएगा, पोजीशन है ये और ये फोर्स, तो ऐसा। तो मैग्नीट्यूड कहेगा तो हमारा सिंपली है ना वैल्यूज रखेंगे, रियल फॉर्म में दिया हुआ है वेक्टर और दोनों के बीच एंगल दिया हो रहेगा तो मैग्नीट्यूड वेरी इजीली हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात नहीं होगी, हमारे पास डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा हमें, है ना। तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते, ये जो आर रिजल्ट है इसका डायरेक्शन किधर है। सपोज करो ये दो वेक्टर है ना, एक प्लेन में लाइक करता है दो जब रहेगा तो, है ना। ए और ये बी है, इसका हमने क्रॉस किया, ए से बी में क्रॉस किया, ठीक ना। तो डायरेक्शन के लिए देखिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। दो तरीका है, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करिए और उसका आप निकाल सकते हैं। पहला तो राइट हैंड थंब रूल है और उसमें हम क्या करते हैं, राइट हैंड का यूज होता है इसमें, और जिसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं उस पहला वेक्टर पर हम अपने राइट हैंड का ये चारों फिंगर्स है वो रखेंगे परपेंडिकुलर, और इस तरीके से हम रखेंगे इस फिंगर को कि ये एंगल बिटवीन जो थीटा होता है, एंगल बिटवीन जो वेक्टर होता है उसके क्रॉस ये कर्ल हो सके, मुड़ सके, समझ गया ना। तो ए और बी के बीच थीटा ये है, ऐसे नहीं, थीटा के क्रॉस एंगल बिटवीन वेक्टर के क्रॉस हमको कर्ल किया जा सके हमारा हाथ, इस तरीके से फर्स्ट वेक्टर पे रखेंगे राइट हैंड थंब रूल में। राइट हैंड का ये 4 अंगुली जो है
ऐसे हमारा हाथ रहता है ना। ये 4 उंगली जो है, फिंगर जो है, इसको परपेंडिकुलर हम रखेंगे किस पे, पहला वेक्टर पे, क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहला वेक्टर यूज हो रहा होगा उस पे। और इस तरीके से ये 4 उंगली रखना है कि हमारा ये चारों उंगली जो है कर्ल हो सके, यानी थंब को छोड़ कर करके बाकी को कर्ल करना है, ठीक ना। तो अगर आप, हाँ, किसके क्रॉस कर्ल हो सके, अक्रॉस द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये वेक्टर का जो एंगल है, या हम कह सकते हैं जो थीटा मिनिमम है उसके क्रॉस कर्ल हो सके, ठीक ना। कर्ल हो तो इधर ऐसे भी हम रख सकते थे और ऐसे कर्ल करते, है ना। तो ऐसा नहीं करना है हमको, किसके अक्रॉस कर्ल करना है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए और बी के बीच ये एंगल है। तो हम बाकी के 4 उंगली इस पे रखें, है ना। और देखिए इसको कर्ल करेंगे तो इस तरीके से रखना है कि हमारा ये चारों उंगली कर्ल हो सके, समझ गया ना, अक्रॉस थीटा, ठीक। तो अगर इसको हम कर्ल कर रहे हैं तो हमारा थंब का डायरेक्शन किधर है, ये थंब जो होगा बाकी 4 के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक ना। ये बाकी जो 4 उंगली है उसके ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो जिधर थंब का डायरेक्शन होगा, हमने कर्ल किया ए क्रॉस बी, तो आउटवर्ड है इस प्लेन के, है ना। तो ये थंब रूल हुआ। अगर बी क्रॉस ए करते तो बी पे रखते, है ना। बी पे ऐसे रखेंगे, क्या ऐसे रखेंगे तो इधर के कर्ल होगा ही नहीं हमारा उंगली, क्योंकि हमको एंगल बिटवीन वेक्टर के क्रॉस कर्ल करना है, तो इधर कर्ल नहीं हो सकता। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे। आप ऐसे भी रख सकते हैं उंगली को, या ऐसे, जैसे रखना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि कर्ल हो उस तरीके से रखना है। यहाँ ए पे हमने ऐसे रखा क्योंकि कर्ल हमारा क्रॉस थीटा हो रहा है। बी पे अगर रखें तो बी अगर ऐसे रखेंगे तो ऐसे तो हमारा कर्ल होगा ही नहीं, मुड़ेगा क्या, नहीं मुड़ेगा। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे, उंगली हमारा अंदर की ओर जाएगा ये थंब जो है, और ऐसे कर्ल अब हो सकता है। तो यानी कि बी क्रॉस ए कहता तो इनवर्ड होता हमारा डायरेक्शन, क्लियर है। तो राइट हैंड थंब रूल का हम करते, इसमें हमारा राइट हैंड थंब रूल में जो है, राइट हैंड थंब रूल जो हो गया हमारा, हमने देख लिया किस तरीके से करेंगे। एक है हमारा स्क्रू रूल, जैसे यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल से ए क्रॉस बी का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किधर क्यों हो गया, आउटवर्ड टू द प्लेन है ना। हमने क्रॉस किया तो थंब हमारा इस प्लेन से आउटवर्ड हो रहा है, आउटवर्ड की ओर हमारा थंब मारा था। तो जिधर थंब का डायरेक्शन होगा उधर ही, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है, सिंपली अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो आउटवर्ड्स टू द प्लेन, है ना। और उसको एक रिप्रेजेंटेशन से हम आउटवर्ड जब रहेगा, तो एक सर्किल में हम डॉट से भी लिखते हैं, आउटवर्ड टू द प्लेन ना लिख करके सर्किल बना के डॉट कर दे, क्योंकि ये जो वेक्टर आर जो आएगा हमारा ऐसे परपेंडिकुलर बाहर की ओर आएगा, उसका तीर जो है बाहर की ओर दिखता हुआ रहेगा। तो वो अगर हम ऐसे देखें तो वो सिर्फ उसका नोक नज़र आएगा और ऐसा ही डॉट नज़र आएगा, ठीक ना। आर जो रिजल्ट है ऐसे परपेंडिकुलर हो रहा है, आउटवर्ड ऐसा ही बनेगा, है ना। तो 3 डायमेंशनल फिगर होंगे इसमें, ए और बी के परपेंडिकुलर रहेगा ए क्रॉस बी, है ना। तो ऐसा कुछ ये बाहर की ओर हम मान लेते हैं कि ये जो है ये बाहर की ओर है, ए क्रॉस बी जो है, ठीक ना। ये बाहर की ओर ऐसे बना हुआ है, ठीक ना। तो ये आर अगर रिजल्ट ऐसा होता तो तीर हमारा बाहर की ओर होता। अब 3 डायमेंशनल फिगर है, ये ऐसे बाहर की ओर है, ये समझ रहे बात को, तो आप समझिएगा, क्लियर है। और यही अगर कहता बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में हम करते क्या, राइट हैंड का टोटल उंगली ऐसे रखते तो नहीं घूम रहा है, यानी हमारा अंगूठा तो बाहर ऐसे में आता लेकिन घूमेगा ही नहीं, तो हम इस तरीके से रखेंगे तो अंगूठा जो है अंदर की ओर जाएगा, कर्ल करेंगे तो, है ना। तो ये इनवर्ड टू द प्लेन हो जाएगा।
इनवर्ड्स टू द प्लेन। और पीछे से अगर हम वेक्टर को देखते हैं अंदर की ओर जाता हुआ, तो उसके पीछे वाला चीज़ जो है तीर का, हमने बताया था कि ऐसा कुछ रहता है, तो हमें क्रॉस टाइप का नज़र आएगा। इसीलिए आप एक सर्किल देके क्रॉस करते हैं तो इनवर्ड टू द प्लेन का नहीं लिख करके ये भी लिखते हैं, तो समझने के लिए समझेंगे लोग, लेकिन लिख देना चाहिए इनवर्ड टू द प्लेन या आउटवर्ड टू द प्लेन, ठीक है। और ये आउटवर्ड टू द प्लेन कोई डायरेक्शन भी हो सकता है, जैसे साउथ हो सकता है, नॉर्थ हो सकता है, या एनी अदर एल्स XYZ हम मानेंगे उसके अनुसार से। हम तो सिर्फ यहाँ प्लेन के लिए हमने चर्चा किया कि आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। अब देखिए ये दोनों वेक्टर है हमारा, इसको ध्यान दीजिए। ये समझो कि ये A है और ये B है, ये दो वेक्टर हैं। तो इसका अगर रिजल्ट की बात करें, हमको A क्रॉस B निकालने के लिए अगर कह रहा है, तो A क्रॉस ये A है और ये B है, तो A से B की ओर A पर हम रखेंगे, है ना, ये 4 उंगली परपेंडिकुलर रखेंगे, तो कर्ल होगा, क्योंकि यही एंगल बिटवीन वेक्टर है, तो इसी के क्रॉस कर्ल हो भी रहा है, तो ठीक है, हमने तो रखा सही से, यानी हमारा जो वेक्टर है आउटवर्ड की ओर है, यानी कि ये हमारा रिजल्ट है, ये वाला जो है रिजल्ट है। तो ये दोनों पे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना, ये दोनों पे परपेंडिकुलर होंगे, A पे भी और B पे भी, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो हम इधर से देख रहे हैं तो ये आउटवर्ड हो गया, कोई इधर से देखेगा, इस साइड से देखेगा, तो उसके लिए इनवर्ड हो जाएगा। तो ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आउटवर्ड किस साइड से आप इसको, इस वेक्टर को देख रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन तो वही है, इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होता है। रेफरेंस चेंज होने से नामकरण में चेंज आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सपोज करो कि ये डायरेक्शन हमारा ईस्ट होता, तो इधर से भी देखेंगे तो ये ईस्ट की ओर होगा, इधर से भी देखेंगे तो ये ईस्ट की ओर ही होगा। क्लियर है। आउटवर्ड इनवर्ड में वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि किधर से आप देख रहे हैं। हम बोर्ड की इधर इस साइड से देख रहे हैं तो A क्रॉस B जो है हमारा आउटवर्ड है। बोर्ड के पीछे से कोई देखेगा तो यही आउटवर्ड उसके लिए इनवर्ड की काम करेगा, ठीक है। लेकिन बोर्ड के अगर आउटवर्ड हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में होता या ईस्ट में होता है ना, तो हमारे लिए इधर से भी देखेगा तो A क्रॉस ईस्ट में ही होगा, उस साइड से भी देखेगा तो A क्रॉस B ईस्ट में ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो फिक्स है, A क्रॉस B का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। इनवर्ड और आउटवर्ड जो होता है, हम बोल देते हैं कि इनवर्ड है, हमारे अनुसार से वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है, तो वो एक रिफरेंस के लिए वो होता है। समझ गया ना कि किधर से आप देख रहे हैं, है ना, वो हमारे सामने आ रहा है, हमारे सामने हमारी ओर आ रहा है ना। तो अगर हम उसके अगर पीछे हो जाएं तो हमसे दूर जाते हुए हो जाएगा, तो यही रिफरेंस है ना। तो रेफरेंस आप अलग डिसाइड करिएगा, लेकिन वो अगर सपोज करो कि अगर उसको हम बोल दें कि वो ईस्ट में जा रहा है, तो हम पीछे उसके रहें या उसके आगे रहें, वो ईस्ट में ही जाएगा, ठीक ना। और हम ये भी बोलेंगे ही कि वो ईस्ट में जा रहा है, तो हमारी ओर आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, वो रेफरेंस डिपेंडेंट है, आउटवर्ड टू द प्लेन या इनवर्ड टू द प्लेन। अगर प्रॉपर हमको ये डायरेक्शन दिया हो रहता तो हम आराम से, जैसे मान लो कि ये ईस्ट में है और ये अपवर्ड है, ठीक ना, ये ईस्ट में है, ये वाला A है जो ईस्ट में है और B है जो ऊपर की ओर है, अपवर्ड है। तो A क्रॉस B कहता, A क्रॉस A पर रखेंगे और B की ओर कर्ल करेंगे, ये थीटा है तो कर्ल करेंगे, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि हमारा साउथ हो रहा है ना। और हमारा आउटवर्ड टू मी, है ना, आउटवर्ड टू द प्लेन भी बोल सकते हैं, लेकिन आउटवर्ड टू द प्लेन जो है वो किस डायरेक्शन में है, साउथ में है। तो ये हम कहेंगे कि अगर A क्रॉस B कहें तो वो साउथ में होगा। इधर से भी देखेगा तो वही होगा, A क्रॉस B इनवर्ड होगा, और इनवर्ड जो है साउथ में ही है, समझ गए ना, क्योंकि ये ईस्ट में है, ये अपवर्ड है, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा इस साइड में साउथ है ना। ये ईस्ट था, ये अपवर्ड था, तो ये हमारा साउथ आ रहा है। तो इधर से भी देख रहे हैं तो हमारा जो आर रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट है वो साउथ में आ रहा है। इधर से भी देखेगा तो साउथ में आ रहा है, इधर से देखेगा तो कह सकता है कि इनवर्ड टू द प्लेन है, बट इनवर्ड टू द प्लेन जो है वो साउथ के लिए हुआ, समझ गए ना। टुवर्ड साउथ बोल सकते हैं या इनवर्ड टू द प्लेन बोल सकते हैं। इधर से देखेंगे तो आउटवर्ड टू द प्लेन एंड टुवर्ड साउथ, यानी आउटवर्ड टू द प्लेन का मतलब टुवर्ड साउथ। क्लियर है। तो इनवर्ड आउटवर्ड में आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। एक तो ये हमारा
राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। इसमें थोड़ा सा हाथ रखना होगा और कर्ल, अब ये ऐसे रखना है तो ये अंगूठा अंदर की ओर जाना चाहिए, है ना। तो हम थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे, अंदर जाएगा क्या, छेद करके तो नहीं कर सकते। तो इसमें हाथ को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन एक और भी हमारे पास रूल है, उसको हम देखते हैं, उससे हमारा और ये आसान हो जाएगा। ठीक है, उसमें हाथ का कसरत थोड़ा हमारा कम हो जाएगा। स्क्रू रूल, स्क्रू रूल है। स्क्रू रूल, स्क्रू आप खोले कैसे होंगे, है ना। स्क्रू से, स्क्रू जो इसमें बोल्ट कसा हुआ होता है किसी भी चीज़ में, है ना, उसको खोलते होंगे या कसे होंगे। ये आपको प्रैक्टिकल आपने बहुत बार ऐसा किया होगा, किसी चीज़ से बोल्ट खोलना है और या तो कसना होता होगा या पेचकस कसना होता है या उसको खोलना होता है, तो उससे हम समझेंगे स्क्रू रूल क्या है। स्क्रू का मतलब वही। अब देखिए ये रूल जो होता है, इसमें अगर हम कहें कि इसमें स्क्रू रूल से कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे कि पहला वेक्टर से जो पहले में आएगा क्रॉस में, पहला से दूसरा की ओर स्क्रू को घुमाना है, किसके क्रॉस, एंगल बिटवीन थीटा के क्रॉस। उसमें भी एंगल बिटवीन थीटा के क्रॉस कर्ल करना है, इसमें भी एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है, थीटा बोल रहे हैं, गलत बात। तो एंगल बिटवीन वेक्टर के क्रॉस इसमें भी क्या करना है, स्क्रू को घुमाना है, किधर से किधर, पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर की ओर। यानी इसमें हमारा कैसे कर्ल होगा, अगर ए क्रॉस बी अगर कह रहा है तो हमारा कर्ल जो होगा ए से बी की ओर घुमाएंगे, रोटेट करवाना है, कर्ल नहीं, यहाँ रोटेट करवाना है स्क्रू को। तो ए से बी की ओर ऐसे रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, खुल रहा होगा, है ना, राइट हैंड से करना है, ठीक है, स्क्रू को। तो खुल रहा होगा यानी बाहर की ओर आ रहा होगा, है ना, स्क्रू। तो जिधर की ओर स्क्रू का आने का डायरेक्शन होगा, खुलने का जिधर की ओर स्क्रू मूव कर रहा होगा, उधर की ओर ही हम कहेंगे कि उस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे ए क्रॉस बी है और ए से बी की ओर अगर हम स्क्रू को घुमा रहे हैं अक्रॉस द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो ऐसे घूमेगा ए से बी की ओर, और ए से बी की ओर अगर हम घुमाते हैं तो स्क्रू खुलेगा, है ना, एंटी क्लॉक घूम रहा है यहाँ, तो स्क्रू खुलेगा तो बाहर की ओर आएगा, है ना। तो इसका जो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा ये आउटवर्ड टू द प्लेन। अगर बी क्रॉस ए कहता, अगर यहीं पे कहता कि बी क्रॉस ए, तो हम कहते बी से ए की ओर जाएंगे, इधर की ओर स्क्रू को घुमाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर हमारा बी हो गया, तो बी से ए की ओर घुमाएंगे स्क्रू को अक्रॉस द एंगल बिटवीन थीटा। ऐसा नहीं कि इधर से घुमा दे, ये भी तो थीटा है ना, लेकिन वो नहीं, एंगल बिटवीन वेक्टर जो होता है वो स्मॉलेस्ट एंगल होता है ना, तो यही है। और ऐसे घूमेगा, ए बी से ए की ओर घुमाएंगे तो स्क्रू कसाएगा, अंदर की ओर जाएगा, है ना, स्क्रू को घुमाएंगे ऐसे बी को, अंदर की ओर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इनवर्ड टू द प्लेन। अब इनवर्ड टू द प्लेन किस डायरेक्शन में है वो प्रॉपर आपको क्वेश्चन में इसके अनुसार से, ये किधर है किधर है उसके अनुसार से अभी हम यहाँ इनवर्ड या आउटवर्ड बोलेंगे, और वो समझ रहे हैं, इनवर्ड यानी अंदर की ओर जाते हुए रहेगा। ऐसा हमारा ये ए और बी है, तो रिजल्ट जो है हमारा ए बी क्रॉस ए का जो रिजल्ट है इनवर्ड, ये वाला अंदर की ओर जाते हुए, और बी ए क्रॉस बी का ये बाहर की ओर, इधर की ओर आते हुए, है ना, तुम्हारी ओर, और ये तुमसे दूर जाती हुई, ये रिजल्ट है अगर बी क्रॉस ए कहा जाए। लेंथ हमने पहले ही निकाल रखा है ना। तो अगर इसमें इस पर्टिकुलर वेक्टर में अगर कहता कि ए क्रॉस बी का रिजल्ट निकालिए, तो हम कहते कि मैग्नीट्यूड तो हो गया हमारा कितना, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड हो गया, ए का मैग्नीट्यूड गुना बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, डायरेक्शन आउटवर्ड टू द प्लेन, या हम ये डॉट सिंपली लिख लें, इसका मतलब यही हो गया आउटवर्ड टू द प्लेन। बी क्रॉस ए का अगर कहता तो हम कहते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ये बाहर की ओर, है ना। तो ये हमारा प्रॉपर, ये इसका मतलब ये हुआ बाहर की ओर, सॉरी इनवर्ड अंदर की ओर, है ना।
और ये आउटवर्ड। तो प्रॉपर हमने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाला और यहाँ पे डायरेक्शन भी निकाला। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दोनों निकालना रहेगा। यू कैन यूज आइदर द राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का अगर हमें डायरेक्शन निकालना होगा तो अब दोनों में से कोई का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन स्क्रू रूल ज़्यादा हमारा कंफर्टेबल होता है ना, वेरी इजीली आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा हो चुका है। अब कुछ वैल्यूज इसका क्वेश्चन मान के चलो कि दे रखा होगा। ये देखिए 3 डायमेंशनल होते हैं, है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है ए के भी परपेंडिकुलर होंगे, समझ गए ना। आर जो है ए के भी परपेंडिकुलर होंगे और बी के भी परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है? आर हमारा क्या है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो रिजल्ट जो है हमारा ए क्रॉस बी का वो दोनों के परपेंडिकुलर होंगे। अभी हमने देखा है ना, इसमें हमारा ऐसा होगा। हमने ये बनाया है लेकिन ये बाहर की ओर है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्रॉस प्रोडक्ट को देख लिया और इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है और क्वेश्चंस आप इसका अगर कहें तो 3 डायमेंशनल चीज़ है। इसमें आपको दे रखा होगा कि ऐसा कुछ देगा कि एक ए वेक्टर है और ये दे देगा 5 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, और बी जो है दे रखा है 5 मीटर अपवर्ड। ठीक ना, डायरेक्शन में अपवर्ड ऐसा देगा। देन कहेगा फाइंड, ए क्रॉस, या यहाँ बी क्रॉस ए होगा क्योंकि एक वेक्टर निकलेगा, नहीं तो ए क्रॉस बी करोगे तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी निकलेगा नहीं। और ऐसे मैथमेटिकली वो सही होगा, लेकिन फिजिकली अगर कहें यानी फिजिक्स के तौर पर कहें तो उसका कोई मीनिंग नहीं होने वाला। ठीक है, तो बी क्रॉस ए अगर हम करें तो ए बी क्रॉस ए आपको पूछेगा, है ना। तो पूछ रहा है यहाँ पे तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं। मैग्नीट्यूड तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड है आप कहिएगा बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और देखिए ए हमारा नॉर्थ में है, नॉर्थ हमारा इस साइड में है, सॉरी इस साइड में है हमारा। आप अपना 3 डायमेंशनल फिगर बनाइए। और बी है जो अपवर्ड है, तो अपवर्ड और नॉर्थ एक दूसरे से परपेंडिकुलर, यानी थीटा जो है हमारा क्या है 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, आपको निकालना ही पड़ेगा थीटा अपने मन से क्या बाय द डायग्राम, है ना। तो थीटा 19 है, तो कोई बात नहीं, वैल्यू जब रख देते हैं ये भी 5 मीटर और ये भी 5 न्यूटन और ये 1 हो जाएगा, साइन 90 है ना, यहाँ 90 हो जाएगा। तो 25 टेस्ला SI यूनिट, ठीक है 25, या न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर को टॉर्क बोला जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक ना। टेस्ला होता है, टॉर्क वो मेजर किया जाता है, सॉरी टेस्ला नहीं, टॉर्क को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन मीटर मान के चलिए। उसका यूनिट कोई साइंटिस्ट के नाम पे भी होगा, और नहीं तो टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड का होता है ना, तो वो बोल दिए होंगे तो कहीं पे गलती से बोला गया होगा, ठीक है। तो ये सब कोई मायने उतना नहीं रखता। ये हमारा क्लियर है, मेन हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे। अब डायरेक्शन देखिए, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन के लिए देखिए हमको बी क्रॉस ए, बी हमारा किधर है अपवर्ड है ऊपर की ओर, और ए हमारा किधर है नॉर्थ, है ना, नॉर्थ इधर है हमारा। और तो बी क्रॉस ए, बी से ए की ओर घूमेंगे, ये 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच, यानी एंगल बिटवीन वेक्टर, तो ऐसे घूमेगा। क्लियर है? तो ऐसे अगर घूमा इसका मतलब
स्क्रू हमारा कसा रहा है, यानी अंदर की ओर इसका जा रहा है ना। अंदर की ओर इधर हमारा कौन सा होगा, आप 3 डायमेंशनल फिगर बनाइएगा, ये हमारा वेस्ट की ओर होगा, ठीक ना। बी क्रॉस ए करेंगे तो हमारा वेक्टर है जो इधर की ओर होगा, अंदर की ओर। स्क्रू हमारा इसके अंदर की ओर जा रहा है, तो ये हमारा रिजल्ट है वो किधर की ओर हो गया, वेस्ट की ओर। क्लियर है। तो अगर अब हमको कहेगा प्रॉपर निकालने के लिए ए क्रॉस बी, तो हो गया 25 न्यूटन मीटर और डायरेक्शन ड्यू वेस्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन इसका कर सकते हैं, अगर रियल फॉर्म में दोनों दिया हुआ रहेगा तो, ठीक ना। बहुत तरीके से ये क्वेश्चन दे सकता है इसमें, ठीक ना। तो आप आराम से इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका प्रॉपर्टीज पहला तो वही है कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ को क्या ये फॉलो करेगा या ओबे करेगा। एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलो किया है ना, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी क्या फॉलो किया था। अगर विथ देयर साइन अगर हम रिप्लेस करते हैं तो वो भी फॉलो करेगा, अदरवाइज साइन के साथ अगर रिप्लेस नहीं करते हैं, जैसे a माइनस बी बताए होंगे इक्वल टू b माइनस ए, अगर कोई कह दिया तो ये गलत है। लेकिन अगर यही कहेगा a माइनस बी इक्वल टू माइनस बी प्लस ए, ये सही है, ठीक है ना। क्योंकि विथ देयर साइन अगर ये इंटरचेंज हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर विथ देयर साइन अगर बी के साइन क्या है माइनस है, ए का प्लस है, तो आप ऐसे करेंगे तो गलत हुआ था। एसोसिएटिव में सब्सट्रैक्शन वैलिड नहीं हुआ था, सॉरी कम्यूटेटिव में, लेकिन विथ देयर साइन अगर कर रहे हैं तो वो वैलिड हुआ था। उसमें देखा, डॉट प्रोडक्ट में भी देखा, डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया, यानी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। क्या क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, ए क्रॉस बी इक्वल होगा क्या बी क्रॉस ए। तो कम्यूटेटिव लॉ ये वायलेशन करता है, वायलेशन नहीं, ये कम्यूटेटिव लॉ का ओबे नहीं करता, यानी ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आप अभी ही देख रखें, ये ए है और ये बी है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहेंगे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, और बी क्रॉस ए का भी अगर हमको मैग्नीट्यूड कहेगा तो हम कहेंगे ए बी साइन थीटा, या बी ए कहे या ए बी कहे दोनों सेम ही है। अगर बी ए अगर कोई लिख रहा है, स्केलर का ए बी कहे या बी ए कहे दोनों सेम है, यानी हमारा क्या हो गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। बट डायरेक्शन इक्वल नहीं होता। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जो हो गया हमारा, देखिए ए क्रॉस बी अगर कहें, ए से बी की ओर घूमेंगे ऐसे, है ना, स्क्रू को ए से बी की ओर घुमाए, खुलेगा बाहर की ओर आएगा, स्क्रू खुलेगा बाहर की ओर आएगा, तो ये आउटवर्ड हो गया, बिंदु से हम रिप्रेजेंट करें या आउटवर्ड टू द प्लेन लिख सकते हैं। बी क्रॉस ए अगर कहें तो ये इसका क्या हो जाएगा, बी से अगर घूमे इधर से ऐसे, तो बी से ए की ओर घूमे तो कैसा आएगा, अंदर की ओर जाएगा, यानी रिजल्ट है जो अंदर की ओर होगा, यानी हमको ऐसा कुछ दिखेगा इनवर्ड टू द प्लेन। तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये ए क्रॉस बी ईस्ट में होगा तो बी क्रॉस ए हमारा वेस्ट में होगा, ठीक है। तो इस कारण से ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक ना। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्लियर है।
तो ये ऐसा हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी कर लें और इसको बराबर कर लें। ये बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इसके अपोजिट ए क्रॉस बी का, तो अपोजिट डायरेक्शन में पहले ही हम अगर माइनस लगा दें, देखो ए अगर नॉर्थ में जा रहा था, ए है जो नॉर्थ में है, ठीक ना। अगर हम ए में अगर हम कह दें कि माइनस ए कर लें तो माइनस ए किधर हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से बी क्रॉस ए अगर हमारा नॉर्थ में जा रहा होगा, जो कि ए क्रॉस बी के अपोजिट है, यानी ए क्रॉस बी हमारा साउथ में होगा। अगर हम पहले ही नॉर्थ में माइनस लगा दें, माइनस नॉर्थ अगर कर दें, वो भी साउथ हो जाएगा, है ना। तो बी क्रॉस ए हम अगर ऐसे कर लें, पहले ही एक और साइन माइनस लगा लें, तो इसका डायरेक्शन ये चेंज कर देगा। ये नॉर्थ है तो साउथ कर देगा, ये तो इसका अपोजिट है ही, ये साउथ होगा ही, तो ये तब बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी है उसको इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्लियर है। माइनस लगा लिए, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी ये, और फिर से एक बार उसको डायरेक्शन हमने इसका प्लेस चेंज किया तो डायरेक्शन इसका अपोजिट हुआ, तो एक बार माइनस लगा दिए तो उस डायरेक्शन को फिर से अपोजिट करेगा, यानी अपोजिट अपोजिट सेम सपोजिट हो गया, है ना, सेम डायरेक्शन में, यानी ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। डॉट प्रोडक्ट तो हमारा किया था, क्रॉस प्रोडक्ट भी करेगा क्या। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा प्रोवाइडेड कि उसका जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। समझ गए ना। ऑर्डर जो है क्रॉस जिस वेक्टर का हो रहा है जिससे उसका ऑर्डर मेंटेन रहे। जैसे ए और यहाँ क्रॉस कर दिए बी प्लस सी है। अब हम इसको एसोसिएट करेंगे, ए को बी से, ए को सी से। तो ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी से होना है, ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी से होना है। तो ए का प्लेस चेंज नहीं होना है जब बी से क्रॉस होगा। तो क्लियर है। तो हम इसको कहेंगे कि ऑर्डर है जो मेंटेन करते हुए एसोसिएशन करेंगे तो हमारा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कहेगा ए क्रॉस बी, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे, और ये ए पहले यहीं आएगा क्योंकि पहले ए है, तो ए क्रॉस सी। क्लियर है। तो ये चलेगा, होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी प्लस, बीच में प्लस जो है हमारा कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है, इसलिए ये इधर आ जाए, ये टर्म उधर आ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्रॉस जो है, चूँकि क्रॉस जो है कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो पहले ए ही रहेगा क्योंकि ए पहले आया है। तो ए का क्रॉस जब बी से हम कर रहे होंगे तो ए पहले आएगा, फिर ए का क्रॉस जब सी से कर रहे होंगे, एसोसिएट कर रहे होंगे सी से, तो क्लियर है। ऐसा नहीं कर देंगे कि बी क्रॉस ए कर दें प्लस ए क्रॉस सी कर दें। तो क्रॉस ही किए, पहले बी आ गया, तो बी आ गया तो ये दोनों का अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बात समझ गए। तो एसोसिएशन ऑर्डर मेंटेन करते हुए लिखेंगे। देखिए ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी आप लिख सकते हैं, ये वैलिड है क्योंकि देखिए ये बीच में जो है प्लस है, प्लस है जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये एक अलग वेक्टर होगा, ये R1 है और ये R2 है, तो R1 प्लस R2, ये R1 मानो इसको R2 लिख सकते हैं, R2 प्लस R1, है ना। तो ये इधर आ सकता है, ये पूरा टर्म उधर जा सकता है। सिर्फ ये देखना है कि इसका अपना पहले ऑर्डर जिसके साथ क्रॉस हो रहा है उसके साथ ऑर्डर मेंटेन करें। समझ गए। तो ये ऐसा, ये क्योंकि प्लस है तो प्लस तो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता ही है। ये एक वेक्टर हो जाएगा, ये एक वेक्टर हो जाएगा, तो ये दोनों प्लेस रिप्लेस कर सकता है, ये कॉम्पिटिटिव लॉ हुआ।
एसोसिएटिव यहाँ पे हम ऑर्डर मेंटेन नहीं करवाते हैं, यहाँ पे अगर हम चेंज कर देते हैं ऐसा कुछ तो इसका डायरेक्शन क्वाइट डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इस तरीके से हम एसोसिएटिव लॉ को देख सकते हैं। और भी इसका एक दो हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास A है और B माइनस C है, तो इसको हम कहेंगे कि A क्रॉस B माइनस बीच में रहेगा A क्रॉस C, है ना। तो ऐसा लिखा जा सकता है, ये वैलिड है। कोई ऐसे लिखे माइनस A क्रॉस C प्लस A क्रॉस B लिख सकता है इसको, इधर कोई दिक्कत नहीं है। माइनस भी हमारा कम्यूटेटिव करेगा विद देयर साइन, अगर हम लाते हैं तो लिख सकता है। इसको कोई लिखे C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, ये भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि माइनस A क्रॉस C जो होता है C क्रॉस A होता है। अभी हमने देखा A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए चीज़ें आप समझिए, कहीं कहीं पे ये ऐसा दिया हुआ रहेगा तो आपको बताना होगा कि सही कौन सा है नहीं है। क्लियर है। तो इस तरीके से रहेगा और आपको ये समझ में आना चाहिए। और भी ऐसा रह सकता है, इसी को C क्रॉस A है और यहाँ पे माइनस B क्रॉस A कर दिया तो चलेगा। A क्रॉस B को लिख सकते हैं माइनस B क्रॉस A, है ना। तो बहुत तरीके से सही हो सकता है, आपको वो चीज़ें ध्यान रखना है कि कौन सा नियम वैलिड होगा। माइनस लगा लिया पहले तो माइनस लगा लिया तो ये दोनों तो बराबर ही होता है, प्लस A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A तो होता है। तो ये चीज़ें आपको देखना है, एसोसिएशन जब होगा तो किस तरीके से करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज अभी चल रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट का, और ये कुछ क्वेश्चन है, आप करिए इसको। एक क्वेश्चन है ये A डॉट B डॉट C, ठीक है। दूसरा है A डॉट B क्रॉस C। तीसरा है A क्रॉस B डॉट A प्लस B। ये तीनों क्वेश्चन आप करिए, हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जो है A डॉट B डॉट C। देखिए इसका अगर डॉट प्रोडक्ट अगर हम करें B और C का तो ये स्केलर आएगा, है ना। और स्केलर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर से नहीं होता है, यानी पहला जो है रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। ये दोनों खुद में ही, इसका जब B डॉट C कर देंगे तो ये स्केलर आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर देता है। और स्केलर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सीखे ही नहीं है ना। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो सकता है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला गलत है। क्लियर है। दूसरा देखिए, दूसरा में आ जाइए। दूसरा जो है A डॉट B क्रॉस C। तो दूसरा में B क्रॉस C है जो वेक्टर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर होगा। तो ये भी तो A भी जो है वेक्टर ही है, तो वेक्टर का वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट हो सकता है। क्लियर है। तो अब देखिए, सपोज करिए कि ये C है और ये हमारा क्या है B है, और सॉरी यहाँ पे A क्रॉस, अगर ये अगर नहीं पता होगा तो ये B और C के परपेंडिकुलर A तो होगा नहीं, यहाँ A क्रॉस B होगा, A क्रॉस B। सभी में बस C नहीं होगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। A क्रॉस A डॉट, तो यहाँ पे यही हो जाएगा A डॉट भी, तो वही होगा ना। A डॉट B तो हमारा स्केलर ही आएगा, तो वो तो होगा ही नहीं, वैलिड नहीं है। यहाँ पे देखिए
ए क्रॉस बी है, ठीक ना। ए क्रॉस हमारा बी है। ए क्रॉस बी जो होगा, ए और बी दो वेक्टर हम मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी अगर कहे कि कोई एक वेक्टर ही आएगा जो कि ए क्रॉस बी करेंगे तो परपेंडिकुलर इसके बाहर आएगा, ऐसा कुछ। ये हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर क्यों ऐसे होगा, यानी ए पे भी परपेंडिकुलर, बी पे भी परपेंडिकुलर, है ना, ऐसा बाहर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की बात अगर कहें तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए क्रॉस बी का, वो हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड यानी ए बी साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसको पहले रिजॉल्व करते हैं। इस डायरेक्शन को आउटवर्ड टू द प्लेन को हम यूनिट वेक्टर एन मान लेते हैं। आपको बताया गया था तो किसी भी डायरेक्शन को आप यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम एन एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आउटवर्ड टू द प्लेन, बाहर की ओर, है ना, एन। तो इसका जो ए क्रॉस बी का जो अगर कहें ए क्रॉस बी जो है वो हो जाएगा ए बी साइन थीटा डायरेक्शन बाहर की ओर एन हम लिख दिए। तो यहाँ से ए डॉट ए बी साइन थीटा ये एक अलग वेक्टर है ना, ये एक अलग वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है और डायरेक्शन आउटवर्ड है जो एन दिया हुआ। अब देखिए ए और एन के बीच जो एंगल बनेगा, है ना, ए और ए बी साइन थीटा के बीच का जो एंगल बनेगा परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये बाहर की ओर है, ये ऐसे, ये ए है ये और ये बी है और ये हमारा ए बी साइन थीटा एन आया है ना। या रिजल्ट जो है एक या ए क्रॉस बी अगर कहें तो देखिए इससे ये दोनों में ये थीटा बना है, ये देखिए ये ए है, ए से 90 डिग्री का कौन बनाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। रिजल्ट ए क्रॉस बी का ए पे भी परपेंडिकुलर, बी पर भी परपेंडिकुलर। तो ये और एन के बीच जो ये रिजल्ट है, तो इसके बीच जो है एंगल होगा, इसको आर भी आप मान सकते थे, ए क्रॉस बी को आप आर मान सकते थे और ये आर जो है ए के परपेंडिकुलर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे ए डॉट आर और ये दोनों का बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। तो ए का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, तो कॉस 19 जीरो, ये दोनों कुछ भी रहे, ए का मैग्नीट्यूड और आर का कॉस 19 है तो ये जीरो कर देगा, तो फाइनली भी हमारा ये जीरो आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन सेम ये भी वैसा ही होगा, इसका क्रॉस हमको पहले करना है और ये इसका जो रिजल्ट होगा बस परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये कुछ है नहीं इसमें, इसका भी जीरो ही आएगा। देखिए ए क्रॉस बी बाहर की ओर, मान लीजिए ये आर आ गया, है ना, डॉट ए प्लस बी और आर का डॉट प्रोडक्ट ए से प्लस आर का डॉट प्रोडक्ट बी से, डॉट प्रोडक्ट तो हम एसोसिएट किए। और ये देखिए ये दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा, आर और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री, आर और बी के बीच भी 19 होगा क्योंकि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है इस पे भी परपेंडिकुलर और दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर आया तो इसमें एक ऑब्वियस है डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें और दोनों परपेंडिकुलर हो तो जीरो आता है ना, क्योंकि कॉस उसमें इन्वॉल्व होता है और कॉस 19 जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो जीरो आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, शायद NIT का ही क्वेश्चन होगा ये। तीसरा में है हमारा, कोई वेक्टर का सेल्फ से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा। जैसे ए कोई वेक्टर है ना, और इसका ए से ही अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें यानी ए क्रॉस ए करें तो क्या होगा,
ये ए और ए के बीच एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0, यानी कि हमारा 0 हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से, और ए और दोनों अपोजिट रहे, ए क्रॉस माइनस ए भी रहे तो भी क्या होगा 0 होगा। क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड माइनस ए का मैग्नीट्यूड भी यही होता है। ए और माइनस ए के बीच कितना एंगल हो जाएगा 180, है ना। अपोजिट, एक इधर तो एक इधर 180, यानी साइन 180, और साइन 180 का भी वैल्यू 0, तो यहाँ से हमारा ये भी 0। तो अगर समान वेक्टर का खुद, मतलब किसी वेक्टर का खुद से ही अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो 0 आएगा, या किसी वेक्टर के उसके अपोजिट वाले वेक्टर से करें तो वो भी 0 आएगा। क्लियर है। यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेम वेक्टर का हम नहीं कर रहे हैं। सेम वेक्टर का होगा तो अच्छी बात है 0, सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो भी 0 आएगा। समझ गए। ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो बस सेम डायरेक्शन हो जाना काफ़ी है 0 करने के लिए, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा और वहाँ 0, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगे तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही 0 हो जाएगा। यहाँ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, तो मैग्नीट्यूड अगर 0 हो जाएगा तो वेक्टर खुद ही 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से 3 प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है। अब अगला है 4th नंबर में रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, और शायद नेक्स्ट लेक्चर हमारा वेक्टर का लास्ट लेक्चर होगा। और इसका क्वेश्चन आप कीजिएगा फेसबुक पेज पे, क्वेश्चन वेक्टर का सारा है, सारा क्वेश्चन अब बन जाएगा। यहाँ से 1-2 अभी है जो कल में ख़त्म हो जाएगा। तब तक फेसबुक पर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव है उसको बनाइए, और हम उसका भी वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन का भी, और उसको सॉल्यूशन हम देंगे। तो इसके बाद हम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। रियल फिजिक्स वहीं से स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।